Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully you all are fine and healthy. I'm your computer science teacher. It's computer science and IT 9th class. So students, today we are going to do chapter number 1. The chapter number 1 is problem solving. The chapter number 1 is problem solving. So student, in this chapter we are going to learn that how can we solve a particular problem. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, किसी भी बड़े प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम होता क्या है. यहाँ पर प्रॉब्लम से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि परेशानी. प्रॉब्लम इज एक्चुअली एनीथिंग विच हैज टू बी एग्जीक्यूट और प्रोसेस. प्रॉब्लम हर वो चीज है जिसके ऊपर अभी आपने प्रोसेसिंग करनी है, जिसको भी आपने एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद आपको कोई ना कोई आंसर उसका मिलेगा. लेट्स सपोज आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं. फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर लिखा होता है प्रॉब्लम, यानी अभी वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपने प्रोसेसिंग करनी है. आप उनको जो है कुछ फार्मूलाज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे और आपको कोई ना कोई इसका रिजल्ट मिलेगा, कोई आंसर मिलेगा. इसी तरह आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस की बात होती है. मैथमेटिकल क्वेश्चन अनसॉल्व होते हैं. सो प्रॉब्लम इज एक्चुअली अनसॉल्व थिंग, जिसको अभी आपने सॉल्व करना है ताकि आपको उसका कोई ना कोई आंसर मिले. अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज मैंने अपने घर से स्कूल आना है. अब घर से स्कूल आने के लिए मुझे कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ने हैं. जैसे कि मैं पहले तैयार होंगी, घर से निकलूंगी, ट्रेवल करूंगी, देन मैं स्कूल में पहुंचूंगी. तो घर से निकलने तक, स्कूल पहुंचने तक, घर से निकलने से लेके स्कूल पहुंचने तक कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं फॉलो करूंगी, तो तभी मैं अपनी डेस्टिनेशन स्कूल तक पहुंच सकूंगी. तो इसी तरह प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं घर से पहले निकल जाऊं, मैं फिर तैयार हूं रास्ते में, इस तरह से तो नहीं. यानी हमें एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, देन स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 1 क्या है कि मैं तैयार होंगी, 2 घर से निकलूंगी, 3 ट्रेवल करूंगी, 4 मैं स्कूल में पहुंचूंगी. अब इन स्टेप्स को मैं आगे पीछे नहीं कर सकती. इसी तरह प्रॉब्लम हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, सीक्वेंस अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है. हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स. यानी इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप के सीक्वेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं. द पॉइंट नंबर 1 इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को डिफाइन करना. अब देखें, हमें कोई भी प्रॉब्लम हमें दरपेश आती है या कुछ भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल की ही बात कर लें, पहले आप पूरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसको डिफाइन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसमें ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा, ये फार्मूला लगेगा, प्रॉब्लम्स वैल्यूज पुट होंगी तो हमें आंसर मिलेगा. सेम इज द केस इन कंप्यूटर साइंस. डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप है वो है प्रॉब्लम को डिफाइन करना. हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है किस नौयत की. अगर हमें प्रॉब्लम की इजी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम सोल्यूशन को फाइंड करेंगे ना, तभी तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. तो पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या. अगर प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे, उनको देखते हैं. आप प्रोग्रामर हैं, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम से मुराद सॉफ्टवेयर. यही कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि हमें ये वाला सॉफ्टवेयर बना के दें, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. ये आपके लिए प्रॉब्लम है. आपने उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप उसको कुछ बना के आउटपुट शो करेंगे ना. तो यहाँ पर पहली बात क्या है कि हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, हमें प्रॉब्लम को समझना है.
तो किन स्टेप्स को, किन स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करेंगे? द फर्स्ट वन इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी किसी भी, अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके सिचुएशंस, उसके सर्कमस्टांसेस को पहले समझना पड़ता है। हमें समझना है कि प्रॉब्लम का बैकएंड क्या था, प्रॉब्लम हुई किस वजह से, इस प्रॉब्लम के पीछे स्टेप क्या हुए हैं। अगर हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो राइट कर सकेंगे, हम एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट कर सकेंगे। अब हम सोल्यूशन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज यूज गेसेस, यानी आपके पास जो आपके माइंड में आ रही है कि जो अप्रोप्रिएट, जो मुनासिब किस्म का गेस आ रहा है, उसके थ्रू आपने कुछ और गेस जो है वो लगाने की कोशिश करनी है। वो गेस आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी लगा सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। पहले हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको समझ सकें। क्योंकि पिक्चर जो कहते हैं ना कि तस्वीर जो है वो बोलती है, तो बोलने से, वर्बली एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि आप पिक्चर बनाकर एक्सप्लेन करें। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम बनी है, फिगर 1.1। कैन यू सॉल्व दिस? अब यहाँ पर देखें, उसने इस प्रॉब्लम को जो है वो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब पिक्चर की फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग इजी है, बजाय इसके मैं बताऊं कि 3 हॉर्सेस हैं, उनको प्लस करें, उनका इक्वल 30 आएगा, फिर 1 हॉर्स है, इस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी जब मैं आप इसको एक पिक्चर की फॉर्म में आपको दे दूं। अब देखें, पिक्चर की फॉर्म में आपको दे दिया, अब आपने अप्रोप्रिएट गेस से गेस लगाने हैं। इस पॉइंट को समझते हैं। अब उसने हमें दे दिया कि 3 हॉर्सेस का सम किसके इक्वल है? 30। अब उसने ये नहीं बताया कि 1 हॉर्स की वैल्यू क्या होगी। अब फौरन से हमारे माइंड में गेस आ गया कि 1 हॉर्स की वैल्यू 10 होगी, अदर वन also have 10, the third one also have 10 value. When we collect all, when we add 3 tens, then it equals to 30. तो इसी तरह हमने जो है वो एक गेस से दूसरे गेस लगा के अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका टास्क है कि आप इसको सॉल्व करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास सॉक्स की क्या वैल्यू होगी, इन डिफरेंट शेप्स जो हैं वो उनकी क्या वैल्यूज होगी, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। सो डू यू नो दैट कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे किसी प्लैनेट को सेव करने के लिए 1 आवर दिया जाए, 1 घंटा दिया जाए कि 1 घंटे में मुझे ये टास्क असाइन हो कि मैंने इस प्लैनेट को सेव करना है, तो मैं 59 मिनट जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा। मैं 59 मिनट इस बात को सोचने में लगाऊंगा कि प्लैनेट के साथ प्रॉब्लम है कि इस प्लैनेट को मैं सेव कैसे कर सकता हूँ। जब वो इस बात को फिगर आउट कर लेगा कि वो किस तरीके से कर सकता है, तो फिर 1 मिनट नहीं लगेगा, वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेगा, वो 1 मिनट के अंदर इस प्लैनेट को सेव कर लेगा। सो द स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। वहां पर हम प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन कर रहे थे, प्रॉब्लम को हम बयान कर रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या, हम उसका बैकएंड जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे, हमने गेस लगाए, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब प्रॉब्लम के डिफाइन करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है? समझना, प्रॉब्लम को समझना। अब देखिए, फौरन से हमने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम को, तो बजाय इसके कि हम फौरन से सॉल्यूशन की तरफ जाएं, हम पहले उसको आइडेंटिफाई करें, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि ठीक है मसला था क्या। हमें किसी भी प्रॉब्लम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल में डेली बेस पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। समटाइम आपको नहीं समझ आती कि आप मसला क्या है, तो आप बैठते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं पहले प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम थी क्या, हुई किस वजह से है, फिर आप जो है वो उसका कोई ना कोई सूटेबल सोल्यूशन सोचते हैं। तो सेम केस इज इन कंप्यूटर। अगर कोई बंदा आपसे कोई पहेली पूछता है या आपको कोई पजल सॉल्व करने के लिए देता है, तो आप क्विकली तो आंसर नहीं देंगे। अगर आप क्विकली आंसर देंगे तो मे बी इट कैन बी रॉन्ग। पहले आप उसको समझेंगे। अगर आपको कोई रिडल दी जाती है, कोई पहेली दी जाती है, तो पहले आप उसको समझेंगे, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जब एक दफा आपको वो समझ में आ जाएगा, तब आप उसका सोल्यूशन जो है वो देंगे, तब आप उसका आंसर जो है वो देंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग से फायदा क्या होता है? अगर हम प्रॉब्लम को थॉरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है, उस
इसके थ्रू हमारी मनी भी सेव होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टाइम सेव होता है और हमारे रिसोर्सेज भी सेव होते हैं। आपको सॉफ्टवेयर बनाने को कहा था, अब आपने कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी। रिक्वायरमेंट का मतलब उसने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर में उसको ये चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने कहा उसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शन का सॉफ्टवेयर बना के दें। फौरन से आपके माइंड में आ गया कि ठीक है, आपने कैलकुलेटर बनाना है, यहाँ पे कैलकुलेटर की बात हो रही है। तो आपने अगर उसकी बातों को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है, आपको इन चारों बेसिक ऑपरेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप विद इन आवर या विद इन टाइम आप जो है वो उसका आउटपुट उसको शो कर देंगे। आपका मनी भी सेव होगी, आपका टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे और आप जो है वो जल्दी उस प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम अगेन सॉफ्टवेयर, आप उसको जल्दी से वो सॉफ्टवेयर बना के उसके हैंड ओवर करेंगे। सो यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली हमें 5 W की फैमिली के 5 वर्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन इज व्हाट, यानी प्रॉब्लम है क्या, हु किस वजह से है प्रॉब्लम, व्हेन प्रॉब्लम हुई कब, वेयर प्रॉब्लम है कहाँ, एंड व्हाई और ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या, कैसे, कब, कहाँ और क्यों। हमें इन 5 W को पहले फिगर आउट करना है। प्रॉब्लम एनालिसिस जब हम करते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस में हम इन्हीं 5 W's के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं, हम इन्हीं 5 W को जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आई एम योर क्लास टीचर। मैं आपको एक टास्क असाइन करती हूँ कि आपने अपने पूरे स्कूल में उन बच्चों के नाम लिखने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, और कंडीशन ये है कि आपने उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना। लाइक जैसे ए के बाद बी आता है, ए आमिर AAMIR, अब्दुल्ला, ए के बाद बी, पहले ए आया था फिर बी, फिर उस तरीके से सी, अगर सी से कोई नेम बनता है फिर AC, फिर उसके बाद AD अदियान, फिर इस तरह AE, यानी आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। फर्स्ट लेटर तो ए होगा लेकिन उसके बाद भी जो आपने नेम राइट करना है वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो। और आपको इस सारे टास्क को विद इन 1 वीक, 1 वीक में आपने सारे टास्क को कंप्लीट करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को 5 W से एनालाइज करेंगे। अब 5 W हमने क्या पढ़े थे, व्हाट, क्या। अब यहाँ पर क्या काम क्या करना आपने करना क्या है कि आपने उन स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है जिनका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से। हु, अब किन के ऊपर आपने लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि स्टूडेंट के ऊपर आपने जो है वो लिस्ट बनानी है। वाई, क्यों, आपने काम क्या करना है, आपने उन सारे स्टूडेंट की एक डायरेक्टरी बनानी है, उन सारे स्टूडेंट्स का एक फोल्डर बनाना है, आपने उन सब स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। व्हेन, कब, विद इन अ वीक, कितने देर में, 1 वीक के अंदर। वेयर, कहाँ पे, डेस्टिनेशन क्या आपकी, स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर आपने ये काम करना है। स्कूल के स्टूडेंट के आपने ऐसे स्टूडेंट का जब रिकॉर्ड रखना है, ऐसे स्टूडेंट का आपने जो है वो लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट। हमारे पास फिगर 1.2 को अगर आप देखें तो फिगर 1.2 इज फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेड लाइट है। रेड लाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइट एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम को, रेड लाइट शो कर रही है कि प्रॉब्लम, मसला यहाँ पर क्या है। येलो लाइट किसको शो करी, एनालिसिस को, यानी इस प्रॉब्लम को आपने डिफाइन किया, अंडरस्टैंड किया, आपने उसके ऊपर एनालिसिस किया, 5 W's आपने अप्लाई किए। और ग्रीन लाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सोल्यूशन को, यानी सोल्यूशन क्या मिला उस प्रॉब्लम का। तो ये आपके प्रॉब्लम एनालिसिस सोल्यूशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन थी। आई होप सो स्टूडेंट, आपको डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्लियर होगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं पे आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने लेक्चर टाइम के दौरान मुझे सेपरेटली मैसेज करके। और आपने ये सारा ही लर्न करना है। उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ टास्क भी असाइन होंगे। सो आई थिंक सो यू गॉट माई पॉइंट. And yeah, Allah Hafiz, take care of yourself and Allah Hafiz.